शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य में के बारे में अभी हमने जाना है। तो अभी भी आपके नृत्य की सोच क्या है? नृत्य के बारे में क्या सोचते हैं आप? नृत्य क्या है? एक प्रवाह है ना। जैसे पहले मैं ये प्रवाह को बताती रहती हूँ। मंदिरों से चला आया, कब से एक नृत्य कथावाचकों से, कथक मंदिरों से होता हुआ दरबारों में आया, दरबारों से रंगमंच पर आया, रंगमंच की चकाचौंध में आया है। और अभी अलग अलग लोगों का उसको संरक्षण मिला। अलग अलग लोग उसके प्रस्तुति वाले थे। ये बहुत बारीक सोच अपने को करना है। उस समय मंदिरों में भक्त लोग, कथावाचक, जो परिवार का परिवार, कथक परिवार या बहुत सारे परिवार जो कथाओं से जुड़े थे, वो प्रदर्शन करते थे। दर्शक कौन थे? भक्त लोग दर्शक थे। फिर दर्शक भी बदल गए दरबार के। करने वाली कौन हुई? वारांगनाएं, सुंदर सुंदर कन्याएं बनी नृत्य प्रस्तुति करने के लिए, राजा को रिझाने के लिए, समाज से दूर होता हुआ चला गया। कुछ लोगों का ही वो नृत्य बन गया। समाज से धीरे धीरे छूटता हुआ फिर शिक्षा वगैरह सब परिवर्तन हुआ। बीच के इसमें वो कई संस्कृति से मिला, जुड़ा, टूटा, फिर भी बनता रहा। थोड़े थोड़े बदल आते रहे। कभी बाइज्जत जगह, इज्जत के साथ जगी ये कला, कभी बेइज्जती से जगी, कभी दुर्लक्षित होते हुए जगी, पर चलती रही है ये। क्योंकि कथक कलाकार, कथावाचक, कथक परिवार वालों ने इसको चलने दिया, आगे बढ़ाया। और फिर विद्वान लोगों ने, पढ़े लिखे सुसंस्कृत लोगों ने इसे संभाला। कई लोगों ने अच्छी अच्छी संस्थाएं बनाकर इसको संरक्षित किया। कलाकारों को सादर आमंत्रित किया कि वो संगीत नाटक अकादमी बने। गवर्नमेंट ने उसको लिया, स्कॉलरशिप लोगों को, अच्छे अच्छे घर के लोगों को प्रोत्साहन दिया, है ना। तो आज जैसे वो संघर्ष नहीं करना पड़ता है जो दमयंती जोशी को करना पड़ा, मेनका जी को करना पड़ा, रुक्मिणी अरुंडेल जी ने जो संघर्ष किया है। हाँ, अब रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी के कारण मैं एक बात बता देती हूँ। थोड़ा बहुत सा उनका मैंने पढ़ा था भरतनाट्यम में बदल आने के लिए, और तब से मेरे दिमाग में था कि कला क्षेत्र का दर्शन हो मुझे। अच्छा, हाँ। और अभी 16-17 में ही कुछ कारण हम हरदास जी के साथ कन्याकुमारी गए थे। फिर मद्रास स्टेशन पर कुछ देर हम रुकने वाले थे, ट्रेन बदलने वाली थी। तो मेरे जवाई ने, सतीश ने, सिरसागर, उसने हमको एक कार अरेंज करके दी और बोला आप घूम के आओ, और वो कला क्षेत्र मैंने देखा। अच्छा। हाँ, और मेरे वहाँ जाके जो देव दर्शन का या उस भूमि का जो आनंद मिला, सिर्फ मैं आंसू बहाती रही वहाँ। आनंद आंसू। और जीवन और ऐसे जीवन में जो उपलब्धि चाहिए तो ऐसे क्षेत्र में अगर जाते तो जिससे ये ईश्वरमय सब कुछ लगता है। हाँ, इतने लोगों की साधना वहाँ है, तपस्या है। हाँ। और इतने लोगों की अपनी आहुतियाँ है वहाँ पर, कर्म है, अच्छे कर्म है, तो वहाँ की एक अलग पवित्रता। 2 घंटे या 15-20 मिनट रहे होंगे। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी देखा मैंने कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल उनसे भी जुड़ी थी। हाँ, कि थियोसॉफी के कारण मैं लोखंडे जी से जुड़ी। तो ऐसा ये प्रवाह जैसे कहाँ तक आए हम, ये आपने कला क्षेत्र में जो अनुभव किया, हाँ, तो आपकी आंखों में आंसू है, और अभी भी आप एकदम क्या बोलते हैं उसको, भावनात्मक हो गई कि वो यादें इतनी अच्छी थी आपकी कि आप भावना विवश हो गई है। नेचुरल है कलाकार के लिए। तो नहीं, वो जो अब जो संघर्ष कम पड़ रहा है। हाँ, आज आपको सुविधा मिल रही है। सितारा देवी जी ने क्या संघर्ष झेला होगा, एक स्त्री होने के नाते भी। कलाकार को खड़े रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो आज हमारी नृत्य कला को आज संरक्षण, तो हमको जो बदल लाना है। अब कौन बच्चे सीख रहे हैं? अब छोटे छोटे बच्चे सीखने जा रहे हैं।
सीखना कौन है और प्रदर्शक कौन है, इसका तालमेल हमको बिठाना आना चाहिए। कि अगर हमारे दर्शक हैं और दर्शक माता पिता हैं और उनका बच्चा है, तो हमारी प्रस्तुतियों में बदल दिखना चाहिए। ये जिम्मेदारी आज के शिक्षकों की है। गांधर्व संगीत महाविद्यालय मंडल ने बहुत बड़ा काम किया है, प्रयाग संगीत समिति का है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का है। जब इतना सारा सोच विचार विद्वानों का, मनीषियों का इसमें हाथ है, तो इसको बहुत हल्का फुल्का कोई ना ले, उसको बहुत सीरियसली लें और जिम्मेदारी से उठाए इस काम को, और एक एक चीज को समझ लें, और इसकी सात्विकता बनी रहे। ये नहीं कि हम मुजरा डांस कर रहे हैं, कौन से वय ने मुजरा डांस करना है, बराबर। मुजरा आज तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी केवल शिक्षकों की नहीं तो पालकों की भी है। जरूर, जो संस्था में भी सीखते हैं वो शिक्षकों की भी है, वो हाँ। संस्थाओं की भी है कि कौन से समय में, कौन सी आयु में हम इनको क्या भाव दें। जरूर। और हमसे जो सीख के जाते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा की भी जब बात आती है कि हम किसी से गड्ढा नहीं बनवा रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप से प्रामाणिक रहो, इसकी बात गारंटी दूं, तुम कला से प्रामाणिक रहो। बराबर। और हम हर टीचर आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत आशावादी हूँ, और इसका कोई कला का अंत नहीं है। और इसका ये जो बड़े बड़े गुरु लोग आज वर्कशॉप में आ रहे हैं, आप तुमने भी 2-3 वर्कशॉप अरेंज किए, बहुत अच्छे से वर्कशॉप अरेंज किया, और पर्सनल अटेंशन के साथ जो मिला बच्चों को। नाफड़े जी का तो काम था ही नागपुर में, पर आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, और वो नियोजन, संयोजन, आयोजन का काम जो आपने किया, उसकी भी मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी कि हर बच्चा समाधान से गया। और वो तो क्या है, अपना अपना अनुभव और अपना अपनी क्षमता से सब उठाते हैं। पर जो गंगानी जी का प्रोग्राम हुआ, वो तो जिसको मैंने बुला के पकड़ के लाया कि देख तो लो, तो उनको तो चिरस्मरण नहीं आया, अरे ऐसा होता है क्या। सात्विक दर्शन जो हुआ, तो गंगानी जी, अब हम ऐसा सोचेंगे कि सबका आप सीखो, देखो, अच्छी चीज देखो, वर्कशॉप में जाओ। अब बहुत बार मेरा भी नहीं होता है, कई बार परिस्थितियों के कारण, और मैंने कभी फुकट नहीं लिया है। हाँ, मेरी आदत कभी किसी से फुकट मत लो और उधार मत लो। देने की आदत डालो, मैं क्या दे सकती हूँ, ये सोचो, है ना। और नहीं तो चुपचाप बैठ लो, देखो, आंख कोई तुमको भगाने वाला तो है नहीं। हाँ? नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा है। और उनकी एक गुरुजी की बात मेरे को अभी याद आ रही है, उन्होंने जो बहुत सुंदर बताया कि भस्म शिव जी का नृत्य था उनका, और जब वो सिखा रहे थे, तो जैसे गंगा आ रही है, और उसमें से निकली गंगा, और गंगा बहती हुई, गंगा का लेके उन्होंने शिवलिंग के ऊपर अर्पण किया, और वहीं से ही उसी गंगा को तीर्थ समझ के लिया। हाँ? और फिर से उसी को अर्पण कर दिया। तो तेरा तुझको अर्पण। हाँ, ये जो उनका सुंदर एक कहीं देखने को भाव मिला था, भस्म क्या भूषण अंग, एक है उनका, उनकी रचना है। हाँ, तो ये साक्षात लगते हैं वो, जैसे नटराज जी होंगे तो ऐसे ही नृत्य करते होंगे, ऐसे ही लगता है उनको देख के। और आजकल सब गुरु लोग भी नम्र हैं, पहले जैसे कड़क नहीं हैं, वो भी जागरूक हैं, वो भी कला के और अपनी देश की धरोहर को संभाले हुए हैं। और एक तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आजकल सब अच्छा सीख रहे हैं, क्योंकि मंडल की परीक्षाएं भी अभी उसमें काफी सुधार आया है। परीक्षा के साथ साथ लोग अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि मंच ही एक प्रयोग भूमि है, उससे तो जुड़े रहना ही है। अब वो जरूरी नहीं बहुत बड़ा मंच हो, छोटा सा भी एक लाइन डाल दो तो मंच बन जाता है ना। तो आजकल तड़क भड़क को छोड़ के छोटे छोटे अपने प्रयोग करते रहिए, जहाँ मिलता है, जैसे मिलता है, और प्रयोगों से जुड़े रहें, कला से जुड़े रहें, और नव निर्मिति करते रहें। तो मैंने अपने बारे में 2 बात कब से सोची थी। रूप
रूप नहीं, रंग नहीं, अरे कुछ भी तो मेरा नहीं है। अच्छा, हाँ। ये सब कुछ शाश्वत रहने वाला नहीं है, है ना। रूप नहीं, रंग नहीं, अरे कुछ भी तो मेरा नहीं है। कला संग प्रीत बसी है, बस एक श्रृंगार वही है। एक श्रृंगार वही है। वो सात्विक भाव से आप काम कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। आपके पीछे पीछे यश आपके पीछे पीछे आएगा। आप उसके पीछे मत दौड़िए। आप, जो गीता में भी लिखा है, फल की आशा मत करो, अपने कर्मों पे विश्वास करो। और ये कला ऐसी है कि एकदम तो आने वाली नहीं है, धीरे 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 वो चमकेगी। तो इसमें अपने ऊपर विश्वास करो। और आपने जैसे बोला था कि कथक के कितने सारे आयाम हैं, कितनी सारी चीजें हैं। पूरा नहीं जमता, कोई बात नहीं, आप तत्कार पे माहिर हो जाइए, आप चक्करों पे माहिर हो जाइए, या आप पढ़ंत को समझने की कोशिश कीजिए, या उसमें मदद कीजिए। एक दूसरे को सहयोग देते रहें। और ये सहयोग की कला है, सिर्फ मशीन की कला नहीं है। और जैसे ये थोड़ा लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया है, तो उसके बारे में भी मेरे को एक दो बात बतानी है। कि जैसे हर कला आर्टिस्ट को कभी कभी वो अपने जीवन में खुद को लॉकडाउन करता ही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखता ही है। पर आज का भी वो डर का माहौल से हम रख रहे हैं, पर पहले वो उसके लिए वो बहुत जरूरी है आत्मचिंतन के लिए। क्योंकि मैंने एक बार और सुभाष निर्वाण जी का नाम सुना था, तो वो कहीं चले गए सिर्फ अपनी ध्यान तपस्या करने के लिए। और उनका तबला जो जब देखते हैं तो ऐसे लगता है, फतेह सिंह गंगानी जी, उनका किसी किसी का तबला सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि तबला ही बोल रहा है, क्या वाक्य बोल रहे हैं, सब एक दूसरे को पूरक कैसे हैं। तो वो जो आनंद है वो हमको आगे आगे पहुंचाना है, खुशी का सात्विक आनंद। तो थोड़ा अपने अंदर आप अपने आप को लॉकडाउन करें, मतलब अपनी आत्मा, अपनी शक्ति को पहचाने, बाहर की चीज़ों का कोलाहल को मत देखें। और सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए रखें कि आप अपनी क्रिएटिविटी को जानेंगे। आप दूसरे का बहुत देखते रहेंगे तो अपनी कल्पना को दबा देंगे। तो आपकी अपनी कल्पनाओं के लिए आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। आप अपने विचारों से रहिए, आप निसर्ग के साथ रहिए, तभी। क्योंकि हम बहुत पहले लोग इसलिए देखने को नहीं देते थे लोग कि तुम उसका मत देखो, उसका मत देखो, इसका मत देखो। उसका भी कारण था कि तुम खुद की रचना ना करते हुए आज कॉपी का जमाना हो गया है। क्योंकि इजीली आपको सारी दुनिया आपके मोबाइल में इधर आ गई है। हाँ, पर और इसके ऊपर भी काफी चर्चाएं हो गई हैं। गुणीजनों ने बहुत चर्चाएं की है इसके ऊपर। फिर भी ये स्वयंभू कला है। ये कला ऐसी है कि बनती है और उसी समय नष्ट होती है। नष्ट शब्द भी नहीं हो, विलीन हो जाती है, हाँ ना। और खिलती है और विलीन हो जाती है, यही संगीत कला है। और ये अपने आसपास के स्पेस में घूमती है। इसमें सुंदर सी आप चित्रकारी कीजिए, जो आपको सूझता है, जैसे सूझता है चित्रकारी कीजिए। अपने अवयवों को पहचाने, अपने जोड़ों को देखें, अपने जोड़ जो अपनी लाइनिंग को देखें, कितनी सुंदर लाइन बनती है। और एक का तो मुझे याद है, कटनी में इतना सुंदर रेखी उसने कंट्रोल किया था अपनी बॉडी के ऊपर। और वो ताल और लय के साथ जब मेल हुआ तो वही तो परमात्मा का दर्शन है। हम तो एक मूर्ति को देखने जाते हैं, हम जीवंत, जब मंच पे कोई आर्टिस्ट खड़ा रहता है तो वो एक ईश्वर से बढ़कर ईश्वर के जैसा ही होता है। और वही ईश्वर दर्शन है। गुण ही गुरु, गुण से गुरु, गुण से गोविंद कहाए। वो गुण गुण नहीं जो बांटे अंत हो जाए।